नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है और अब झारखंड के जो 3 लोकसभा सीट बचे थे, धनबाद, दुमका और चतरा, इन 3 सीटों पर अब जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है। धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट मिली है, तो वहीं दुमका से सीता सोरेन को टिकट मिली है। कुछ दिनों पहले ही जेएमएम से इस्तीफा देकर सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। दिल्ली में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी और अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो 3 लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा था काफ़ी दिनों से, और कयासों के दौर गर्म थे, कयासों का बाजार गर्म था कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतना मंथन इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के लिए क्यों कर रही है। तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं और आपको बता दें हम सिलसिलेवार ढंग से। दुमका से सीता सोरेन को टिकट मिला है, तो चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट मिला है। चतरा से कई लोग दावेदार में थे। शशि भूषण मेहता जो पांकी से विधायक हैं, उनकी भी दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन फाइनली अब जो है चतरा से स्थिति स्पष्ट हो गई है। कालीचरण सिंह को टिकट मिला है चतरा लोकसभा से। वहीं धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट मिला है। दुमका से सीता सोरेन जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं और अब इन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। दुमका सीट से सीता सोरेन चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5वीं सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और झारखंड के जो 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी था, उस पर से अब सस्पेंस खत्म हो गया है, उस पर से पर्दा उठ गया है। बीजेपी ने दुमका से जहां सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं धनबाद से ढुल्लू महतो इस बार चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। वहीं चतरा से कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। तो झारखंड की जो 3 लोकसभा सीट हैं, उस पर अब उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो हो गया है। काफ़ी दिनों से राजनीतिक माहौल जो है वो बना हुआ था, कयासों का दौर चल रहा था कि आखिर इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने 5वीं लिस्ट जारी की और उसमें से झारखंड की 3 लोकसभा सीट जिस पर ऐलान बाकी था, उन 3 सीटों पर अब ऐलान हो गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, तो वहीं दुमका से सीता सोरेन चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो चतरा से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि चतरा सीट के लिए कई लोग दावेदार में थे, कई लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन अब कालीचरण सिंह ने बाजी मार ली है और कालीचरण सिंह को टिकट मिल गया है चतरा लोकसभा से। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में होंगे। सीता सोरेन को दुमका से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं कालीचरण सिंह को चतरा लोकसभा से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थिति अब स्पष्ट कर दी गई है इन 3 लोकसभा सीटों के लिए। और आपको हम बता दें कि बीते कई दिनों से इन 3 सीटों के लिए खूब माथापच्ची हो रही थी। राज्य में जो राजनीतिक हलचल है वो भी देखने को मिल रहा था। जनता से लेकर के नेता तक इस भागम भाग में थे, उस दौड़ में थे कि भाई हमें टिकट मिले, हमें टिकट मिले। वहीं जनता इस इंतजार में थी कि भाई आखिर इसे इस बार चुनावी मैदान में किसे उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, धनबाद से, दुमका से और चतरा से। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सीता सोरेन जो अब से कुछ दिनों पहले ही जेएमएम से इस्तीफा देती हैं, बीजेपी में शामिल होती हैं, बीजेपी में उन्हें दिल्ली के बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार के पास चलते हैं। राजकुमार, 3 सीटों के लिए जो इंतजार हो रहा था प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का, वो ऐलान हो गया है, इंतजार खत्म हो गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे राजकुमार। इसके अलावा दुमका से सीता सोरेन जो कुछ दिनों पहले जेएमएम में थी, बीजेपी में आई और दुमका से अब चुनावी मैदान में होंगी, क्या कहेंगे इन उम्मीदवारों की घोषणा पर? बिल्कुल, पिछले कई सप्ताह से एक तरह से कहा जाए तो कयास लगाया जा रहा था कि धनबाद में स्वर्ग चेहरा हो सकता है
जो राजपूत चेहरा हो सकता है यहाँ का उम्मीदवार, या फिर ये एक और बात आ रही थी कि चूंकि जयंत सिन्हा का टिकट वहां से कटा था हजारीबाग से, तो यहाँ पर एक उजाला चेहरा मिल सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ढुलू महतो पर दांव लगाया है, ढुलू महतो पर विश्वास जताया है। ढुलू महतो जो कि बागबाड़ा से फिलहाल भाजपा के विधायक है, कई विवादों से उनका नाता रहा है, कई तरह की आरोप उनके ऊपर पूर्व में लगे हैं, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने पिछले कुछ वर्ष पहले इटाही में रामराज मंदिर की स्थापना की थी। उसके वक्त ही राम मंदिर का फैसला आने वाला था, तो राम मंदिर का फैसला आने से पहले उन्होंने बागबाड़ा में इटाही धाम की स्थापना की, वहां पे रामराज मंदिर की स्थापना की। और वो लगातार कहते रहे कि वो राम के भक्त हैं और उन्हें जो आशीर्वाद है वो श्री राम का मिला हुआ है। कुछ दिन पहले वो किटाई में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम करवाना चाह रहे थे, जिसे तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, और लगातार वो इसके बाद सरकार पर हमलावर रहे। इसके अलावे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो दुमका डीआईजी है संजीव कुमार, और उस वक्त धनबाद के एसएसपी हुआ करते थे, उनके ऊपर भी काफी प्रखर तरीके से उन्होंने हमला बोला था, लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे। उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। और बाद में जब उनका तबादला हो गया और जब धनबाद में नए एसएसपी का आगमन हुआ, तो भी उन्होंने कहा कि कैसे धनबाद में कोयला चोरी पर विराम लग गया। तो कई तरह की बात अगर हम करें तो धनबाद में अगर हम क्लियर कट की बात करें तो कई लोग रेस में थे, और उस रेस में सबसे आगे निकलने में ढुलू महतो सफल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद की जो यहाँ की जो आबादी है 54% आबादी जो है ओबीसी की है। और अगर हम राजपूत वोटरों की बात करें तो दूसरे नंबर पर उनकी संख्या आती है। इसके अलावा अगर सबसे अधिक धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी लगभग 3,24,000 के आसपास है। और अगर हम बात सबसे अधिक उस वक्त उनका ये आंकड़ा था जब वो यहाँ से जीते थे, और लगातार उन्हें भरोसा था कि वो यहाँ से एक बार फिर से उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया है। इसके अलावा राज सिन्हा भी पीछे हट गए। विनय कुमार सिंह जो कि थिंक टैंक माने जाते हैं, भाजपा के धनबाद के निवासी है, वो भी लगातार सोशल मीडिया पे अपने आप को मजबूत किए हुए थे, वो लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर हो गए। पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम बार बार आ रहा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा में ज्वाइन करेंगी और वो यहाँ से प्रत्याशी बनेंगी, उनका नाम भी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे चला गया। तो कुल मिलाकर के भाजपा के जितने भी दावेदार हैं, खास करके जितने भी दिग्गज हैं, उन तमाम चेहरों पर पार्टी ने राजकुमार जो झरिया राजकुमार फिलहाल आपको रोकेंगे। राजकुमार झरिया से जो विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका भी नाम काफी चर्चा में था। राजकुमार आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी कही जाएगी, खास करके ढुलू महतो की, क्योंकि भाजपा धनबाद के का हमेशा से खास करके पिछले कई लोकसभा क्षेत्रों से एक लीडिंग सीट रहा है भाजपा का। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा जो है वह लगातार इस मामले में होगा, और भाजपा जो है इस सीट को संभव है कि वो बरकरार रख पाएगी, क्योंकि ढुलू महतो का अपना भी व्यक्तित्व बहुत ही कहा जाए तो लोकप्रिय है और आम लोगों के बीच में काफी चर्चित है। और भाजपा की एक नीति रही है कि जो व्यक्ति पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार होता है, पार्टी ने जिसे चुन लिया उसे जिताने के लिए सारे जो प्रत्याशी से लेकर के जो तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है वो लग जाते हैं। जी अब बिल्कुल राजकुमार, आपने तमाम उन परिस्थितियों का जिक्र किया जो बनती हुई दिखाई दे रही थी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान से पहले। राजकुमार, झरिया से जो विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा, और ये जो माथापच्ची चल रही थी बीजेपी की ओर से, मंथन चल रहा था, उसमें भी काफ़ी ये माहौल बना कि पूर्णिमा नीरज सिंह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में आए। जिस तरीके से नेताओं के दल बदलने का दौर चल रहा था, खबर ये भी आई कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी में जाएंगे और इस बार धनबाद से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगे। लेकिन ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया है राजकुमार भाजपा ने, क्योंकि ढुल्लू महतो विधायक भी हैं और जिस तरीके से उनके कामों को लगता है इस बार मॉनिटर किया गया है राजकुमार, उसके बाद फिर ये तस्वीर साफ हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से हम अगर ढुलू के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो ढुलू महतो शुरू से ही, चूंकि पहले वो जेडीएम से विधायक बने थे, बाबूलाल मरांडी की पहली पसंद हुआ करते थे बागबाड़ा क्षेत्र से। उसके बाद वो भाजपा में आ गए और भाजपा में आने के बाद उस वक्त हालांकि बाबूलाल मरांडी जो कि वर्तमान में प्रदेश
तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें से झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो को जहां बीजेपी चुनावी मैदान में उतार रही है, तो दुमका से सीता सोरेन चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। वहीं चतरा से कालीचरण सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। काफ़ी मंथन का दौर चला और काफ़ी समय भी भाजपा की केंद्रीय जो चुनाव समिति है, चुनाव समिति ने काफ़ी मंथन किया, काफ़ी विचार विमर्श चला और एक कह सकते हैं कि लंबा समय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावों की। अगर हम उम्मीदवारों की घोषणा की बात करें तो एक वक्त लिया गया है और इस वक्त में हम देखेंगे कि काफ़ी विचार विमर्श हुआ है और अब जो प्रत्याशी सामने आए हैं, तीनों नए कैंडिडेट्स हैं। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो तीनों सीटों पर जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट कटा है और 3 नए नाम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीनों लोकसभा क्षेत्रों पर उतारे हैं। दुमका में सीता सोरेन को उतारा गया है जो अब से कुछ दिनों पहले जेएमएम में थी, जेएमएम की विधायकी से वो इस्तीफा देती हैं, भाजपा ज्वाइन करती हैं। उसके बाद अटकलों का बाजार ये कुछ दिनों तक गर्म रहता है कि हो सकता है बीजेपी अब उन्हें चूँकि वो गढ़ भी रहा है सीता सोरेन का, वहाँ वो मजबूती से लड़ती हुई नज़र आएंगी चुनावों में, वो इंडी गठबंधन को टक्कर देती हुई नज़र आएंगी। तो इस वजह से सीता सोरेन की जो दावेदारी है वो तय मानी जा रही थी। जिस तरीके से वहाँ पर इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है ये निश्चित रूप से काफ़ी सोच समझकर और विचार विमर्श कर बीजेपी ने ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चतरा से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में होंगे।